भाई क्या हमें 15 अगस्त 1947 को वाकई आज़ादी मिली थी या सिर्फ ये एक मैनेज्ड एग्ज़िट था भाई? आपको क्या लगता है? अंग्रेज़ों और हमारे नेताओं के बीच हुआ एक ऐसा समझौता जिसने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया था ताकि ऐसे लोगों को सत्ता मिल सके जो अंग्रेज़ों का प्रभाव बना रहे, जिससे अंग्रेज़ों का उन पे प्रभाव यहाँ पे अभी भी बना रहे। तो चलिए भाई इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिनको हम सबसे छुपाया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे आपसे। और इस वीडियो को शेयर कर लो ताकि डिलीट वगैरह ना हो सके। भाई हकीकत यह है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री के पद पे जब शपथ है जो वो 15 अगस्त 1947 को नहीं ली थी बल्कि 2 सितंबर 1946 को ली थी। इसे अंतरिम सरकार कहा गया था। लेकिन ट्विस्ट क्या था भाई? यह सरकार थी जो ब्रिटिश वॉइसरॉय के अंडर काम कर रही थी, जिसका तिरंगा झंडा नहीं था बल्कि यूनियन जैक था जो कि अंग्रेज़ों का झंडा था। उस वक्त अंग्रेज़ों ने नेहरू को मतलब OGT पे रखा था, मतलब ट्रेनिंग कह सकते हैं आप, जिससे कि पता लग सके उनको कि सत्ता कैसे संभालनी है और भविष्य में ब्रिटिश के हितों के नुकसान ना पहुंचाया जा सके ताकि उनके हित में ही काम हो सके। हमें पढ़ाया गया भाई 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन कानूनी सच यह है कि 1947 से 1950 तक भारत एक ब्रिटिश डोमिनियन था। इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से तब भी हम ब्रिटिश राजा जो किंग जॉर्ज है, जिसका मैंने पिछली वीडियो में नोट पे फ़ोटो दिखाया था, उसके अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ जिससे ट्रांसफ़र ऑफ पावर कहा जाता है, यानी कि मालिकाना हक का तबादला, पावर ऑफ द अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा नहीं बल्कि सत्ता अपने पसंद के लोगों को हैंड ओवर कर दी थी। हमें क्या दिया भाई? हमें वादा दिया गया कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेंगे और अंग्रेज़ों के बनाए IPC CRPC को जारी रखेंगे। बंटवारा क्यों हुआ भाई? मतलब डिवाइड और रूल जो अंग्रेज़ों का पुराना रूल था ही, उन्होंने जाते जाते दो ऐसे देश बनाए जो आपस में हमेशा लड़ते रहे ताकि डिफेंस मार्केट में उनके हथियार की कंपनियां, उनकी दुकानें चलती रहे। नेहरू को प्रधानमंत्री का पद मिला और गांधी जी की फ़ोटो आज भी नोटों पे हम देख रहे हैं। हालांकि जो नोटों पे उनकी फ़ोटो है वो बाद में 1947 में स्थायी परमानेंट की गई। उनकी जो विचारधारा को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया गया। सवाल ये है कि क्या पटेल जी थे, उनको दरकिनार किया गया उसी समझौते का हिस्सा था ताकि एक सॉफ्ट सरकार बनी रहे। अंग्रेज़ भाई इसलिए नहीं गए यहाँ से कि उनको हम भारतीयों पे दया आ गई थी, वे इसलिए गए क्योंकि भाई जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें वो पूरी तरह से टूट चुके थे और पूरी तरह से आप कह सकते हो कि कंगाल हो चुके थे। और सुभाष चंद्र जी बोस जी की जो फौज थी आज़ाद